दोस्तों, ये बात है उस समय की जब मैं एक पिज़्ज़ा डिलीवरी कंपनी में काम किया करता था। सुबह मेरी एसएससी की कोचिंग होती थी, इसलिए मैंने अपनी जॉब का टाइम रात का ही रखा था, क्योंकि उससे एक फ़ायदा तो ये था कि रात में ट्रैफिक ना होने की वजह से पेट्रोल की बचत अच्छी हो जाया करती थी। लेकिन ये घटना उस दिन की है जब मैं अपना आखिरी पिज़्ज़ा डिलीवर करने जा रहा था। उस दिन बॉस से मेरी बहस भी हुई थी, इसलिए मेरा मूड भी ठीक नहीं था और रही सही कसर ये घना जंगल निकाल रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद मेरा गूगल मैप आज सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो मुझे इस घने जंगल की तरफ लिए जा रहा था। गूगल मैप 500 मीटर का रास्ता और दिखा रहा था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस घने जंगल में आखिर किसने पिज़्ज़ा मंगवा लिया। लोकेशन के हिसाब से मैं सही जा रहा था, लेकिन मन में ये बात चल रही थी कि शायद कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से ऐसा हो रहा हो। लेकिन मैं आश्चर्यचकित तब रह गया जब सही में 500 मीटर के बाद एक घर आया। इस घर को देखकर मैं डर गया, क्योंकि ये घर तो हॉन्टेड हाउस जैसा लग रहा था। पुरानी टूटी दीवारें, उखड़ा प्लास्टर, आसपास उगी झाड़ियाँ, ये सब उसको एक हॉन्टेड हाउस जैसा बना रहे थे। क्या सही में इसमें कोई रहता है? क्या मेरे साथ कोई मजाक कर रहा था? मैंने अपनी स्कूटी किनारे एक पेड़ के नीचे लगाई और उतरकर उस घर का मुआयना करने लगा। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर तो लाइट भी नहीं चल रही है, इसका मतलब यहाँ पर कोई नहीं रहता है। फालतू में टाइम बर्बाद कर दिया आज किसी ने मेरा। पिज़्ज़ा मंगाने वाले ने अपना पता ही गलत दिया होगा। ये सोचकर मैं वहाँ से जाने लगा कि तभी मैंने सुना कि घर के अंदर से किसी के चलने की आवाज़ आ रही है। मैं भी वहाँ से दबे पांव अपनी स्कूटी के पास आकर देखने लगा कि आखिर ये मामला क्या है। पहले घर की लाइट जली, फिर दरवाजा खुला और एक विशालकाय आदमी बाहर आकर इधर उधर देखने लगा। उस आदमी को देखने के बाद मैं डरने लगा, क्योंकि उसकी हाइट नॉर्मल आदमी से काफ़ी ज़्यादा थी और वो देखने में भी काफ़ी डरावना और खूंखार हत्यारा जैसा लग रहा था। थोड़ी देर चहलकदमी करने के बाद वो आदमी वापस उस घर में चला गया। मेरे पास जो फ़ोन नंबर था उस पिज़्ज़ा मंगाने वाले का, वो भी ऑफ जा रहा था। उस आदमी के अंदर जाने के बाद मैं पास की खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि मुझे अब लग रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। मेरे थोड़ा सा धक्का देने पर वो खिड़की थोड़ी सी खुल गई। शायद वो अंदर से बंद नहीं थी। उसके बाद मैं अंदर झांकने लगा और मुझे अंदर का सीन देखकर डर लगने लगा। अंदर मेरे जैसे कम से कम 5 या 6 डिलीवरी बॉय रस्सी से बंधे पड़े थे और वो बेहोश थे शायद। मुझे तुरंत न्यूज़पेपर की वो हेडलाइन याद आ गई जो कुछ दिन पहले ही छपी थी कि शहर से कुछ फूड डिलीवरी बॉय गायब हो गए हैं, जिनका अभी तक के कुछ पता नहीं चला है। ये बात याद आती मैं समझ गया कि हो ना हो यही वो जगह है जहाँ पर आने के बाद लोग किडनैप कर लिए जा रहे हैं। मैंने तुरंत अपने बॉस को वहाँ की लाइव लोकेशन भेजी व्हाट्सएप पर और एक छोटा सा मैसेज भी सेंड कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है यहाँ पर। इसके बाद मैं पुलिस को कॉल लगाने लगा। इतने में ही उस आदमी ने मुझे इतना तेज मुक्का मारा कि मैं बेहोश हो गया और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया।
मेरे आसपास मेरे दोस्त, बॉस और पुलिस वाले खड़े थे। उन्होंने बताया कि मेरी समझदारी और बहादुरी की वजह से शहर के सबसे बड़े किडनी बेचने वाले रैकेट का भांडाफोड़ हो चुका है। उन्होंने उन सारे डिलीवरी बॉयज को भी बचा लिया है उस किडनी बेचने वाले रैकेट से, और उस रैकेट में जितने भी लोग शामिल थे सबको पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने बताया कि मैंने जो मैसेज बॉस को किया था उस लोकेशन के साथ, वो मैसेज पढ़ते ही बॉस तुरंत पुलिस को लेकर वहां आ गया था। उन्होंने बताया कि मुझे भी उस आदमी ने बंदी बनाकर उस कमरे में रस्सी से बांध दिया था बाकी डिलीवरी बॉयज़ के साथ, लेकिन समय पर दिखाई गई मेरी सूझबूझ से मैंने अपने साथ साथ उन सबको भी बचा लिया था। कुछ दिन के बाद मेरी सरकारी नौकरी लग गई और इसके बाद मैंने ये जॉब छोड़ दी, लेकिन आज भी जब वो घटना याद आती है तो डर लगने लगता है और मज़ा भी आती है।